प्यारे दोस्तों, मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा, मेरे चैनल का नाम गुलाम मुस्तफ़ा बर्ड्स। दोस्तों, सबसे पहले मेरी दिली दुआ है आप जहाँ भी रहो सदा सलामत रहो, सदा सुखी रहो। आप अपने चैनल की तरफ से आते हैं। सबसे पहले वो दोस्त जो मेरे चैनल पे न्यू आए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कर देना, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले वो आपके पास आएगी। दोस्तों, एक मेरी रिक्वेस्ट है, किसी भी चीज़ की आपको समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट्स में लाजमी भेजा करो, मैं उसका रिप्लाई करता रहता हूँ। और आपने थंब का निशान लाजमी ओके करना है। तमाम दोस्तों से स्पेशल रिक्वेस्ट है, थंब को ज़रूर ओके करना है। अब टॉपिक की तरफ आते हैं दोस्तों। क्योंकि मेरा चैनल स्पेशल जावा बर्ड्स के हवाले से बनाया गया है, मैंने तमाम जो वीडियोस लगाई हैं वो जावा बर्ड्स के हवाले से लगाई हैं। सबसे पहले तो मैं आपको जावा की अकसाम बता दूं। जावा की करंटली 4 अकसाम है। सबसे जो फर्स्ट अकसाम है वो ग्रे जावा है। ग्रे जावा के बाद सिल्वर जावा, सिल्वर के बाद वाइट जावा, उसके बाद फान जावा। क्योंकि जो सबसे पहली म्यूटेशन हमारे पाकिस्तान में थी वो ग्रे जावा की थी। ग्रे में से ये सिल्वर, वाइट और फान और इस तरह की और भी म्यूटेशन है इसमें निकलती रही हैं। इसमें ओपल जावा भी है, मतलब वो एक अलहदा एक बहस में चले जाएंगे। जो करंटली चल रही हैं वो 4 अकसाम है, उसमें से फिर आगे नई नई ब्रीड्स आती जा रही हैं। उसमें पाइट भी आ गए हैं, बहुत सी ऐसी आ गई हैं। तो अब जितनी शदीद सर्दी है, सर्दियों में हमने अपने बर्ड्स का खास ख्याल करना है। कैसे ख्याल करना है? एक तो हमने अपने शेड को कवर करना है, मैंने अपनी मुकम्मल डिटेल की वीडियो लगाई हुई है। और उसके बाद हमने इन्हें खुराकों का खास ख्याल करना है। बच्चों के लिए सॉफ्ट फूड क्या देनी है, मिक्स फूड क्या देनी है ब्रीडिंग के लिए, जिससे अंडे ज़्यादा आए और फर्टाइल एग्स आए। और आज जो मैं स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ वो आप देख रहे हो, ये भुट्टा, इसे हम भुट्टा भी कहते हैं, छल्ली भी कहते हैं, सिट्टा भी कहते हैं और मकाई का सिट्टा कहते हैं। मुख्तलिफ ज़बानों में इसे मुख्तलिफ अल्फाज कहते हैं। आज मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा कि आपने अपने पान जावा को कैसे ये डालनी है। बहुत से लोग इसे छील के डाल देते हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। मैं आपको आज प्रॉपर तरीका बताऊंगा किस तरीके से आप अपने जावा बर्ड्स को दोगे। और ये एक तो ये जावा के लिए फायदेमंद है और दूसरा जावा अपने बच्चों को फीड करवाते हैं। ये रोजाना डेली बेस पे दो। अब मेरे पास करंटली कोई इस वक्त 15 पेयर्स हैं जावा के, तो उनके लिए मैंने ये 3 सिट्टे, 3 भुट्टे या मकाई के सिट्टे उठाए हुए हैं। अब मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा आपने डेली ये कैसे इन्हें देने। ये सबसे पहले तो आपने इनका छिलका उतारना है, ये देखो। और कोशिश करनी है जो आप सिट्टा छल्ली लेकर आओगे मार्केट से वो दूधिया हो। दूधिया मतलब दूध वाली हो, नरम हो, सॉफ्ट हो, सख्त ना हो। अब ये देखो, ये सॉफ्ट और नरम छली है। नरम ये मकाई का सिट्टा है। मुख्तलिफ जबानों में मुख्तलिफ नाम लिए जाते हैं। ये मैंने एक का छिलका उतार दिया। अब ये दूसरा, एक साइड से आप पकड़ोगे, थोड़ा इसे खींचोगे, ये खुलता जाएगा, ओपन होता जाएगा। ये देखो, ये थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी छिलकों की कम कर दो। ये हो गया। ये साइड मैंने यहां से पकड़ी, ये आप इसकी आपने सफाई कर देनी है। ये देखो सेकंड, और उसके बाद अब ये थर्ड है। ये इसका भी छिलका उतार देते हैं। मैंने इसे यहाँ से तोड़ दिया, ये मैंने छिलके सेपरेटली कर लिए, अलहदा कर ली। अच्छा दोस्तों, आपने एक चीज़ देखी होगी, मैंने मोस्टली जो वीडियो बनाई है जावा बर्ड्स के हवाले से वो मैंने अपने किचन में खड़े होकर बनाई है। मिक्स फीड मैंने किचन में आपको समझाया, जो बॉयल राइस थे, बॉयल दालें थी, सारी वो किचन में खड़े होकर आपको सिखाया करता था, क्योंकि मोस्टली काम भी इसी तरह है। अब ये देखो, मैंने ये साइड पे कर दिया, कचरा आपने साइड पे रखना है। अब ये छली है, ये भुट्टा है। अब इसका मैं आपको मजीद फंक्शन बताता हूँ कि आपने इसे कैसे काटना है। ये इसकी एक तह काटनी है, फिर दूसरी, फिर तीसरी। अब मैं आपको इसकी तह काटने का क्लोज से करीब से तरीका बताता हूँ। ओके, अभी आपको दिखाता जी दोस्तों। तो मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ। आपने ये भुट्टा, छल्ली या जो मकाई का सिट्टा है, इस तरीके से आपने काटना है। ये देखो, ये फर्स्ट तह मैं काट के दिखा रहा हूँ आपको। ये अब ये सेकंड तह इसकी काट के दिखा रहा हूँ। ये मुकम्मल आपने यही तरीका इस्तेमाल करना है। ये अब देख रहे हो, ये नीचे वाला हिस्सा रह गया, इसे रहने देना है, कोई मसला नहीं।
इसका भी मैं आपको यूज़ तरीका बताता हूँ, आपने इसे कैसे इस्तेमाल करना है। ये छुरी के साथ कटाई, क्योंकि इसकी वजह है जो जावा बर्ड्स है उसकी जो चोंच होती है वो सीधी होती है, स्ट्रेट होती है, वो मुड़ी नहीं होती। जिस तरह हमारे लव बर्ड्स की चोंच है उस तरह इनकी चोंच नहीं होती, स्ट्रेट होती है। तो इससे ये तोड़ नहीं सकते, काट नहीं सकते। तो अब हमारी जिम्मेदारी है। अब देखो ये फर्स्ट तय मैंने काटी है, अब आपने ये छुरी के साथ ये देखो, अब मैं इसे ब्रेक करता जा रहा हूँ। ये देखो ये इसका मैंने सफाई शुरू कर दी है। अब ये मज़ीद कचरा बनना शुरू हो गया। ये देखो ये देखो, ये इसलिए मैं इसे कचरा करता हूँ क्योंकि जावा जो है ये अपने बच्चों को इसकी फीड कराते हैं, बहुत ज़्यादा ताकतवर है। मकई का ये सिट्टा या जिसे आप भुट्टा कहते हो या छली कहते हो, जब हम अपने जावा को डालते हैं। अब देखो ये सफाई हो गई। अब इसे इस साइड पे भी कर लो। ये बहुत ही नया वीडियो बना रहा हूँ। मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा करो, इसमें बहुत बड़ी मालूमात होती है। मालूमात का ख़जाना होता है परिंदों के हवाले से। अब देखो ये खाली हो गया भुट्टा, मैंने इसे बिल्कुल सिट्टे को खाली कर दिया। अब मैं एक और उठा रहा हूँ, ये दोबारा समझा रहा हूँ। ये देखो अब मैंने इसे काटना शुरू किया। ये फर्स्ट लेयर मैंने काटी, इसके ऊपर हल्की सी इसके ऊपर तह काटनी है। ये देखो मुकम्मल नीचे तक काटने का कोई फ़ायदा नहीं, ऊपर वाली तह काटो, ये नीचे वाली तह इसके ऊपर रह जाएगी। ये फर्स्ट तह मैं इसकी काट रहा हूँ, ये नीचे वाली। अब देखो कितनी नरम ये सिट्टा है, छली है या भुट्टा है। ये देखो या ये मकई का सिट्टा इतना नरम है, देखो माशाल्लाह कितनी जल्दी इसकी कटाई हो रही। ये दोस्तों दूसरा माजरा करता हूँ क्योंकि मैं वीडियो काफ़ी अरसे बाद लगा रहा हूँ, बहुत सी वीडियो मैंने नहीं लगाई अभी। तो मैं आपको इनकी ब्रीडिंग के बारे में वो वीडियो दिखाऊंगा, ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाऊंगा अपने बर्ड्स की, जो मैंने अभी तक नहीं दिखाई, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ शेयर। अब देखो ये हल्का हल्का सा इसे, जिसे हम कहते हैं खुरचना, रगड़ना, ये छुरी के साथ आप इसे रगड़ो। ये देखो ये आपको वॉइस आ रही होगी। जितना भी हार्ड करके आप इसे साफ़ करोगे उतना ही हार्ड साफ़ होगा, क्योंकि नीचे तो इसकी जो हड्डी है वो हार्ड होती है। ये देखो ये सारी अब इसकी सफाई हो गई है। अब ये क्लियर हो गया। ये देख रहे हो, ये मैंने बिल्कुल इसे साफ़ कर दिया। अब एक लिमिट के बाद ये साफ़ नहीं होगा, फितरी अमल है। जब ये इसके ऊपर इसके दाने खाली हो जाएंगे, ये देखो भुट्टे के मकई के दाने जैसे ही साफ़ होंगे उसके बाद ये दोबारा आगे नहीं जाएगा। ये देखो दोस्तों, अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये देखो अब ये कचरा बन गया है, बारीक हो गए, ऑटोमेटिक इसकी कटाई हो गई है। अब ये जावा जो है इसे बड़े शौक़ के साथ खाएगा और अपने बच्चों को फीड कराएगा। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इस तरह की चीज़ें अपने जावा बर्ड्स को नहीं दोगे वो अच्छी ग्रोथ नहीं करेंगे। क्योंकि बहुत से दोस्त कहते हैं जी हमने जावा पाले हुए हैं, बच्चे भी निकलते हैं पर बच्चे ग्रोथ नहीं करते, मर जाते हैं। बच्चों के लिए सॉफ्ट फूड ज़रूरी है, इससे बड़ी सॉफ्ट फूड कोई भी नहीं है। करंटली ताकतवर सॉफ्ट फूड है, इसमें तमाम विटामिन्स हैं, कैलोरीज हैं, एवरीथिंग है। ये हमारे जावा बर्ड्स के लिए और जावा के पट्ठों के लिए, बच्चों के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जी दोस्तों, तो आप देख रहे हो कि ये पॉपकॉर्न या भुट्टा या छल्ली या सिट्टा या मकई का जो सिट्टा था वो तैयार हो चुका है। अब देखो मैं आपको करीब दिखा रहा हूँ कितनी ज़बरदस्त इसकी कटाई हुई है। ये देखो ये सारा कचरा मैंने इसमें मिक्स कर दिया है, छोटे छोटे टुकड़े बना के। अब जावा क्या करेगा, अब इन्हें खाएगा। इसमें से इसकी जो गिर है, जो इसके अंदर वो दूध या छल्ली है वो निकालेगा और इसका छल्ली जो है, सॉरी इसका जो छिलका है वो खाली कर देगा। ये देखो, अब मैं आपको मैंने यहाँ तक दिखा दिया। अब चलते हैं अपने जावा बर्ड्स के सेटअप में, वहाँ मैं अपने जावा को ये डालूँगा और आपके सामने दिखाऊँगा कि जावा इसे कितने शौक़ के साथ खाती है। ये देखो मैंने मिक्स कर ली। जी दोस्तों, तो अब हम आ गए अपने
जावा के सेटअप के पास। ये मैं आपको अपना जावा का सेटअप दिखा रहा हूँ, अभी मैंने कवर किया हुआ है और सारी फिर मैं आपको इसकी डिटेल समझाता हूँ। अब वो जो मैंने मकई का सिट्टा जिसकी कटाई की थी, अब ये मेरे पास ये कुनाली है मट्टी वाली। अब मैं इसके अंदर इसे डाल रहा हूँ। ये देखो, ये मैंने उठा लिया। ये देख रहे हो, इसके अंदर थोड़ा बचा हुआ है। अब ये मट्टी की कुनाली में डालने के बाद अब ये मैं अपने जावा बर्ड्स को सेटअप के अंदर जाके डालूँगा और आपको इसकी डिटेल दिखाता हूँ कि कितने शौक़ के साथ जावा इस मकई को या इस भुट्टे को या इस सिट्टे को या इस छली को कितने शौक़ के साथ खाते हैं। और ये अपने बच्चों को इसके साथ फीड करवाएंगे। इसके साथ बच्चों की ग्रोथ बहुत जल्दी होती है और जब एग लेइंग करेंगे तो उनके नेस्ट जो अंडे होंगे वो फर्टाइल। दोस्तों, तो अब आप देख रहे हो, ये मैं अपने सेटअप से बाहर आ गया और जावा ने वो खाना शुरू कर दिया है भुट्टा। मैं आपको थोड़ा और जूम करके दिखाता हूँ। ये दोस्तों, ये सारा दिखाने का या समझाने का मकसद ये होता है कि कोई ये ना समझे कि मैं सिर्फ वीडियो बनाता हूँ। मैंने अपना VIP सेटअप रखा हुआ है जावा बर्ड्स का और प्रैक्टिकली भी आपको दिखाता हूँ कि जावा कितने शौक़ के साथ ये खाते हैं। अब देखो, ज़बरदस्त मैंने वो जो सिट्टा था, भुट्टा था या छलियाँ थी, उन्हें कचरा करके रखा और जावा नीचे खाने आ गई। ये देखो, ये थोड़ा मुझसे अब डर के उड़े हैं, अभी फिर वापस आ जाएंगे नीचे। ये आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो, ऐसा ऐसा दोबारा नीचे आना शुरू हो गए। मैं थोड़ा इसे जूम करके दिखा रहा हूँ और पीछे खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ। ये देखो, माशाल्लाह कितने शौक़ के साथ खा रहे हैं। दोस्तों, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितने भी वीडियोस मैं अपने चैनल पे लगा रहा हूँ सारे मैंने अपने बर्ड्स के ऊपर एक्सपीरियंस किए हुए हैं, तजर्बे किए हुए हैं और ये मेरे बर्ड्स बड़े शौक़ के साथ ये भुट्टा खाते हैं। और भी इसके साथ बहुत सी कुनालियाँ पड़ी हैं। अब सारी चीज़ें अलग-अलग वो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर की हुई हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करो, आगे अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर किया करो जिससे वो भी इस्तेफ़ादा उठाएं जो जावा बर्ड्स के लवर हैं। अच्छा, ये आप ना लव बर्ड्स को भी इस तरह की खुराक डाल सकते हो, पर जावा के लिए हमने ये किया कि इसे काट के रखा है। लव बर्ड्स को आप जो भुट्टा है या छल्ली है या मकई का सिट्टा है वैसे ही फेंक दोगे, जावा उसे बड़े शौक़ के साथ खुद खा लेता है। अब मैं आपको थोड़ा अपना सेटअप भी जूम करके दिखाता हूँ। ये देख रहे हो आप, अंदर ये सारी मटकियाँ लगी हुई हैं। सर्दी की वजह से मैंने इसे ढांप के रखा हुआ है, जस्ट वीडियो बनाने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, वरना मैं इसे ओपन नहीं करता शेड को। ये देखो, ये नीचे जावा आ रही हैं। अब ये बड़े शौक़ के साथ वही भुट्टा जो मैंने अभी बनाया है, मकई के सिट्टे जो काट के रखे हैं, उसे शौक़ से खा रही हैं क्योंकि इसे खाने में आसानी होती है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि छोटे बच्चे जो नए बच्चे निकले हैं वो भी इसे इजीली खा सकते हैं। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।